जब दीपिका ने अपनी तरफ देखा तो उसकी शर्ट आधी खुली हुई थी, वहीं दूसरी तरफ उसके बाल बिखरे हुए थे। वो खुद को कोसने लगी और कहती है, यार पता नहीं अब और मैं क्या कर करके मानूंगी। शिट। रणबीर के जाने से 10 मिनट बाद वो गाड़ी से निकली और घर के अंदर चली गई। और जैसे ही वो लिविंग रूम में पहुंची तो देखा कि रणबीर सोफे पर बैठकर कुछ पढ़ रहा है। उसे देखते ही दीपिका के गाल फिर से लाल हो गए। दीपिका अपना मुंह छुपाने की कोशिश करने लगी और दौड़कर अपने कमरे की तरफ चली गई। उसे ऐसा करते देख रणबीर मन ही मन मुस्कुराने लगा। अपने कमरे में पहुंचते ही उसने दरवाजा बंद कर लिया और अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करी। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। उसने एक गहरी सांस लेते हुए खुद से कहा, अब मैं अपने कमरे में तो आ गई हूँ, पर पता नहीं नाश्ते की टेबल पर मैं उस नकचढ़े का सामना कैसे करूंगी। और उससे भी बुरी बात तो ये है कि मुझे उसे अपने साथ ऑफिस लेकर भी जाना है। How come I manage all this? दीपिका इन्हीं सब ख्यालों और बातों में खोई हुई थी कि अचानक उसका फोन बजने लगा। जब उसने अपने फोन की स्क्रीन की तरफ देखा तो मिस्टर एक्स यानी कि रॉकी का फोन था। जैसे ही दीपिका ने फोन उठाया तो रॉकी कहता है, गुड मॉर्निंग दीपिका। दीपिका ने जवाब दिया, हे गुड मॉर्निंग। रॉकी ने कहा कि तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारे पास सिर्फ 45 मिनट बचे हैं। दीपिका ने चौंक कर पूछा, किस बात के लिए तैयार हो जाऊं? रॉकी कहता है, आज हम दोनों एक साथ मेरे घर पर नाश्ता करेंगे और फिर वहां से सीधे ऑफिस जाएंगे। क्यों, अच्छा आइडिया है ना? दीपिका ने कहा, नहीं, बहुत ही बुरा आइडिया है। आप अचानक ऐसे प्लान क्यों बना लेते हो? रॉकी ने कहा कि हम दोनों ने काफी टाइम से अच्छे से बैठकर बात नहीं की है, इसलिए मैंने सोचा कि एक साथ ब्रेकफास्ट करना अच्छा रहेगा। ऐसे भी तुम जब ऑफिस आती हो तो सिर्फ अपने काम में बिजी रहती हो, इसलिए मुझे पता भी नहीं चलता कि अब आगे क्या करने वाली हो तुम और तुमसे क्या पूछना है। दीपिका ने कहा कि अच्छा, तो आपका कहने का मतलब ये है कि मैं एक डेंजरस लड़की हूँ? हाँ, रॉकी ने जवाब दिया। ओ नहीं, मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं था। मैं तो बस इतना कह रहा था कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, इसलिए मुझे पता होना चाहिए कि तुम आखिर कर क्या रही हो। दीपिका ने चिल्लाकर कहा, ठीक है, मेरा अगला इन्वेंशन ना अब आपके ऊपर ही होगा। ये सुनकर रॉकी हंसने लगा और कहता है, उसके लिए तो तुम्हें मुझसे मिलना पड़ेगा। प्लीज कम से कम आज के लिए तो आ जाओ। दीपिका ने मना करते हुए कहा कि नहीं, मैं नहीं आ सकती, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। पर रॉकी मानने को तैयार नहीं था। उसने कहा कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे घर पर आ जाता हूँ। तुमने जब से पहाड़ों के बीच में घर लिया है तब से वैसे भी मैं वहां पर नहीं आया हूँ, इसलिए इसी बहाने मैं तुम्हारा घर भी देख लूंगा। ये सुनते ही दीपिका नर्वस हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। पहले से ही एक नकचढ़ा उसके घर में था और अब एक और नकचढ़े की एंट्री होने वाली थी। अगर कहीं वो दोनों एक दूसरे के सामने आ गए तो अचानक ही भूचाल आ जाएगा, क्योंकि दीपिका को तो पता था कि रॉकी उसका कुछ ज्यादा ही ख्याल रखता है और उसके आसपास किसी दूसरे मर्द को नहीं देखना चाहता। दीपिका अभी भी सोच रही थी कि वो रॉकी को क्या जवाब दे। तभी रॉकी ने बीच में कहा, What happened? तुम मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं? ये सुनकर दीपिका अचानक अपने ख्यालों से बाहर आई और कहती है, हाँ, मेरे कहने का मतलब है कि मैं कंपनी आकर आपसे बात करूंगी। आज पक्का वादा रहा कि पहले मैं आपसे बात करूंगी और उसके बाद कोई काम करूंगी। ये सुनकर रॉकी उदास हो गया और कहता है, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा गिफ्ट खरीदा है, कम से कम उसे देने के लिए तो आने दो। दीपिका ने मना करते हुए कहा कि गिफ्ट भी मैं आपसे कंपनी में ही ले लूंगी, आप ऑफिस आकर मुझे गिफ्ट दे दीजिएगा। दीपिका के बार बार मना करने पर रॉकी समझ गया कि जरूर दाल में कुछ काला है। उसने कहा कि अब कल रात की तरह फिर से मेरा फोन मत काट देना, और हाँ, क्या तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो? मैं याद भी है कि तुमने मुझे कितनी बार अपने घर पर बुलाया था, और उस टाइम मैं अपने काम में बहुत बिजी था और इस वजह से मैंने हर बार तुम्हें मना किया। और अब जब मैं आने की खुद से कोशिश कर रहा हूं तो तुम बार बार मुझे मना कर रहे हो। आखिर वजह क्या है दीपिका? अब दीपिका ऐसी दुविधा में फंसी हुई थी कि वो किसको चुने। अगर वो रॉकी को मना करती है तो वो बिना बताए उसके घर आ जाएगा और फिर दोनों नकचढ़े एक दूसरे से भिड़ जाएंगे।
अगर वो रणवीर को ऑफिस ले जाने से मना करती है तो वो उसकी जिंदगी नरक बना देगा। दीपिका अभी भी डिसाइड कर रही थी कि वो करे तो क्या करे, तभी उसे फोन के पीछे से आवाज सुनाई दी। बताइए सर, अब क्या करना है? रॉकी ने जवाब दिया, एक हेलीकॉप्टर तैयार करो, हमें कहीं जाना है। ये सुनते ही दीपिका समझ गई कि अब रॉकी यहाँ आने वाला है और उसे यहाँ आने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए उसने मन ही मन एक प्लान बनाया। उसने कहा, आपको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपके घर पर आती हूँ ना। रॉकी कहता है, वाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है। ओके, तुम तैयार हो जाओ, हेलीकॉप्टर तुम्हारे घर पर 40 मिनट के अंदर पहुंच जाएगा। दीपिका ने हाँ में जवाब दिया और फोन काट दिया। फिर वो नहाने के लिए बाथरूम चली गई। 40 मिनट के अंदर ही नहाना और तैयार होना एक लड़की के लिए आसान काम नहीं है। वो जैसे ही तैयार होकर अपने कमरे से बाहर निकली तो उसे हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देने लगी। और जाते जाते उसने सोचा कि चलो एक बार देख लेती हूँ कि वो नकचड़ा कहाँ पर है। इसलिए उसने रणबीर के कमरे का दरवाजा खोला और अंदर झांकने लगी। पर दीपिका को ये पता नहीं था कि कल रात को रोहन वापस आ गया है। रोहन ने जैसे ही दीपिका को देखा तो कहा, हे दीदी, आप इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? जब हेलीकॉप्टर दीपिका के घर पर पहुंचा तो रोहन बालकनी में सोफे पर सो रहा था। हेलीकॉप्टर की आवाज से उसकी नींद खुल गई थी। उसे लगा कि मित्तल ग्रुप्स का कोई हेलीकॉप्टर वहां पर किसी काम के लिए आया है। और जैसे ही उसकी नजर हेलीकॉप्टर की तरफ गई तो उसने देखा कि उसके ऊपर फिनिक्स एंटरप्राइजेस का लोगो लगा हुआ था। उसे ये समझते देर नहीं लगी कि ये हेलीकॉप्टर फिनिक्स एंटरप्राइजेस का है। ये देखकर रोहन ने मुंह बना लिया। मन ही मन सोचा, कहीं ये बात सच तो नहीं कि दीपिका दीदी और फिनिक्स एंटरप्राइजेस के मालिक का कोई चक्कर चल रहा है? अगर ऐसी बात है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि कोई भी अपने एम्प्लॉय के लिए हेलीकॉप्टर तो नहीं भेजता। इसलिए मुझे भैया को इसके बारे में जल्दी बताना होगा। जैसे ही वो रणबीर को बताने के लिए कमरे से बाहर आने वाला था कि उसी समय दीपिका ने कमरे का दरवाजा खोला और रोहन ने उसे देखते पूछा, दीदी आप इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? अचानक रोहन को अपने सामने देखकर दीपिका चौंक गई और कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने तो मुझे हार्ट अटैक ही दे देना था यार, और तुम जापान से कब वापस आए? और दूसरी बात ये कि तुम घर के अंदर चुपके चुपके कैसे आ गए? मुझे पता क्यों नहीं चला? रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, दी मैं कल रात को वापस आ गया था। और आपको कैसे पता चलता? क्योंकि आप तो भैया के साथ कार में थे। ये कहकर रोहन खांसने लगा। दीपिका समझ गई कि वो क्या कहना चाहता है। उसने शर्माते हुए कहा, इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हम दोनों के बीच में कल रात को कुछ भी नहीं हुआ था, ओके? रोहन ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो बस मुस्कुराकर दीपिका की तरफ देख रहा था। दीपिका मन ही मन सोच रही थी कि मुझे इसके बारे में अब और बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं कुछ भी कहूँ ना तो लोग उन्हीं बातों का भरोसा करेंगे जो उनको करना है। उसने रोहन से पूछा, क्या तुम मेरे लिए काम कर सकते हो? रोहन ने मजाक में कहा कि आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, आप बस हुक्म कीजिए। और देखिए, दीपिका रोहन को डांटना चाहती थी पर उसके पास ज्यादा टाइम नहीं था, इसलिए उसने कहा कि वो अपने भाई को बोल देना कि मैं आज उनको अपने साथ ऑफिस नहीं ले जा पाऊंगी। इतना कहकर दीपिका वहां से चली गई। रोहन अभी भी दीपिका की बातों को समझने की कोशिश कर रहा था। उसे ये बात पता नहीं थी कि दीपिका भैया को अपने साथ लेकर ऑफिस जाती है। मतलब क्या भाई ऑफिस जाते हैं दीपिका के साथ या दीपिका लेके जाती है? उसने मन ही मन कहा, भैया पता नहीं आप कहाँ हैं यार। अच्छा होगा कि अगर आप अभी के अभी यहाँ पर आ जाए, नहीं तो दीपिका दीदी आपके हाथों से निकल जाएगी। असल में जब हेलीकॉप्टर आया था तब रणबीर बाथरूम में नहा रहा था, इसलिए उस बेचारे को कुछ भी नहीं पता चला कि बाहर हो क्या रहा है। उसे थोड़ी बहुत आवाज सुनाई दी थी पर वो मन ही मन सोचने लगा कि कोई आवाज आ रही होगी कहीं से। तड़पता है क्यों, धड़कता है क्यों, ये जाने न मैं न तू। कैसा ये दिल का कनेक्शन है तुझसे हुआ, ये जाने न मैं न तू।